हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसका पहले हम डेरिवेशन समझेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि जेई 2024 के अंदर आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। तो बच्चों, इसके नाम से ही लग रहा है एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब रहेगा भाग जाना। ठीक है, अगर हम देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में एस्केप क्या हो सकता है? आप किसी चीज को अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की तरफ फेंकोगे और वो चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चली जाएगी, वो वापस अर्थ पे कभी नहीं आएगी। समझ में आ गई बात बच्चों? तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। समझ में आ गई बात? या एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, आप ऐसे कह सकते हो। समझ में आ गई बच्चों क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट। क्लियर है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी? वो थी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। समझ में आ गई बात? दोनों में डिफरेंस है। दोनों को आप मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्बिटल क्या है, एस्केप क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं ये होता क्या है। एस्केप के अंदर क्या होता है बच्चों? ये हमारे पास एक प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, नॉट ओनली अर्थ, कोई भी प्लैनेट। ये इस प्लैनेट का मास m है, हम इसके सरफेस पे है यहां पे। ठीक है, ये कोई भी पर्सन है बच्चों। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, मान लो ये फील्ड है। ठीक है, ये इसकी रेंज है। हम यहां से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब हम इसको क्रॉस कर जाएंगे कि फर्दर जो ग्रेविटेशनल पुल ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ना खींच पाए, उसको हम बोलते हैं एस्केप। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सिर्फ मैं आपको डिफरेंस के लिए बता रहा हूं। इसका डेरिवेशन पीछे वाले आपको वीडियोस में मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट है। आप शुरू से देखो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या है इस चैप्टर में। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? इसको v0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ve से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हम लोग अर्थ से किसी भी ऑर्बिट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो यहां पे जाने के बाद ये घूमता रहेगा और यहां पे क्या है, इंफिनिटी पे चला गया। हमें नहीं पता वो कहां पे गया है, इंफिनिटी मान लिया। समझ में आ गया? तो ये क्या है एस्केप, ये क्या है ऑर्बिटल। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप का फॉर्मूला होता है 2gm डिवाइड बाई r। यहां पे मैंने r लिया है। ठीक है, किसी भी प्लेनेट के लिए, अगर अर्थ के लिए होगा तो रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देंगे। और यहां पे क्या होता है, ये वाली दूरी जो होती है r, जिसको हम r प्लस h बोलते हैं, फॉर्मूला होएगा √gm डिवाइड बाई r। तो दोनों में आप फॉर्मूला का डिफरेंस चेक कर लो। यहां पे डबल ऑफ gm बाय r है, यहां पे ओनली gm बाय r है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो कई बार इसमें रिलेशन पूछ लेते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है? VE इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 √gm बाई r लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग करके। अब यहां पे इसको V0 बोलते हैं, तो यहां मैं V0 लिख सकता हूं। तो क्या बन गया? VE इज इक्वल्स टू √2 इंटू V0। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा रिलेशन है बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि एस्केप क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। अब बच्चों हम इसका डेरिवेशन करेंगे। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन जो कि
पूछा जाता है स्कूल में, इसका डिराइव करो एक्सप्रेशन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है इसको स्कूल में। चलो बच्चों करते हैं अब एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। मतलब हमें फॉर्मूला प्रूव करना है, रूट जीएम बाई आर और इसका मल्टीप्लाई 2। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप the gravitational pull of a planet। कोई भी प्लेनेट की हो सकती है बच्चों, चांद पे है तो चांद से हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है? अगर मान लो मुझे इस मार्कर को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना है, मान लो मैं यहां से खड़ा हो गया ना, मार्कर ऐसे फेंकता हूं ऊपर की तरफ, अब आप देखो ये यहां से फेंका तो ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो कि है एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, अगर मैं इसको ये चीज प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी अगर इस मार्कर को दे दूं अर्थ से, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, चला जाएगा, कभी नहीं आएगा अर्थ के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। अब ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने तुम्हें बताया था, 2gm डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी। तो यहां पे मैं एक बार छोटा r लिख देता हूं जो कि वैलिड होगा एवरी प्लैनेट, उसमें रेडियस ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू नो वेरी वेल, इसकी वैल्यू क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं पहले कि ये आया कैसे, ठीक है। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है इसका? तो बच्चों ये जो है टोटल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉज के ऊपर बेस्ड है, आप ये कह सकते हो इसका डेरिवेशन। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस है और ये इंफिनिटी है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी जो इनिशियल मतलब सरफेस पे और टोटल एनर्जी कहां पे, इंफिनिटी पे, दोनों सेम रहेंगी। क्लियर है? अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या है, टोटल एनर्जी सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इंफिनिटी, सेम रहती है। अब टोटल एनर्जी सरफेस पे कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझ में आ गया? फॉर्मूला लिख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अर्थ से मार्कर को फेंकना है तो हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस जी, माइनस का साइन होता है जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? माइनस जी एम बाय आर। अगर आप सरफेस पे हो तो कैपिटल आर, सरफेस से ऊपर हो तो स्मॉल आर, ठीक है। इज इक्वल्स टू हाफ एम, जीरो का स्क्वायर और माइनस का जी एम डिवाइड बाय इंफिनिटी। तो यहां पे जो हम फाइनली जो वेलोसिटी होती है इंफिनिटी पे, वो हम जीरो मानते हैं, डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मानते हैं। समझ में आ गया? तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको इक्वल टू जीरो लिख लो। तो 1/2 एम वीई का स्क्वायर माइनस का जी एम बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं।
अब ये वाली वैल्यू वहां चली जाएगी, ठीक है, 0। तो क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा हाफ एम वीई स्क्वायर जी एम एम डिवाइड बाय कैपिटल आर। मास ऑफ प्लेनेट से मास ऑफ प्लेनेट कैंसिल हो गया, वीई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gm बाई आर, तो वीई रूट gm डिवाइड बाई आर, और ये 2 रह गया हमारा 2। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने बोला था स्मॉल आर जो मैंने लिखा था वो हर प्लेनेट के लिए था, अब अर्थ की बात चल रही है तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? यहां तक इसको नोट कर लो। कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी भी प्लेनेट से हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगा या उस प्लेनेट पे वापस नहीं आएगा। क्लियर है? सॉरी। तो टोटल एनर्जी इनिशियली इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, दोनों इक्वल होते हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया यहां तक? अब दूसरी चीज क्या है यहां पे? दूसरा यहां पे ये है कि टोटल एनर्जी सरफेस पे कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी इंफिनिटी, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। इनिशियली हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस जी एम एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी क्योंकि डिस्टेंस इंफिनिटी है। ओके, तो यहां से अब इसमें यहां पे इक्वल टू 0 आ गया, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, छोटे एम से छोटा एम कैंसिल हो गया, वीई स्क्वायर की वैल्यू 2gm बाई आर, तो वीई की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2gm बाई कैपिटल आर। क्लियर हो गया? अब हम इसके अंदर बात करते हैं, इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। वी नो द रिलेशन। क्लियर है बच्चों? हमें एक रिलेशन पता है कि ये 11.2 जो मैंने लिखा था ये किस बेस पे आया था, तो थोड़ा इसको इजी करते हैं। हमें एक रिलेशन पता है G इज इक्वल्स टू GM बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों GM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, GR स्क्वायर हो जाएगी। इस GR स्क्वायर को आप यहां पुट कर दो तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई रूट 2 GR का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, रूट 2 छोटा g और r, तो छोटा g यहां पे क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ओके, अब हमारा बच्चों ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। स्टेटमेंट को पढ़ो, तब तक इसको मिटो लें। स्टेटमेंट में जो जो लिखा है आप उसको नोटबुक पे नोट करो कि इसमें जो डेटा लिखा है, ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है, जो जो इसके अंदर पैरामीटर्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 48, आंसर नंबर 48 क्या कहता है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ को बना लो बच्चों, ये बन गई अर्थ। तो यहां से हमने एस्केप वेलोसिटी कितनी देनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो गिवन डेटा में एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, रूट 2 GM बाई आर। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। दूसरा, इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई और प्लैनेट है बच्चों, ठीक है, यहां पे मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा m, रेडियस कितना हो जाएगा r। कोई प्लैनेट है हमारे पास, एक और प्लैनेट, ठीक है, नाम लिख लेते हैं इसका प्लैनेट। इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने रेडियस ऑफ अर्थ माना है r, तो 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया? दूसरा, एंड मास बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू m/6 कर लेते हैं, मास ऑफ अर्थ इज m। ओके, नाउ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, हमारे को कितना दे रखा बच्चों, अगर वीई बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो प्लैनेट के लिए हम लिख लेते हैं वीई फॉर द प्लैनेट, तो इसको हम वीपी कर लेते हैं बच्चों, वीपी, एक बार वीपी कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट इज वीपी इज इक्वल्स टू 2
जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट कितना है m/6, तो वीपी कितना हो गया 2g m/6। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है r/3, तो r/3 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया हमारे पास। 6 डिवाइड बाय 6 gm डिवाइड बाय r। क्लियर है? तो हमारे पास ये हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो हमें तो देखो इसमें कन्वर्ट करना है इसको 11.2। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, 2r हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहां पे 2 ही लिख लेते हैं और यहां कितना कर लेते हैं हम लोग 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां बच्चों देखो 2gm/r का रूट, 2gm/r का रूट अलग कर लेते हैं और 1/2 अलग कर लेते हैं। 1/2 रूट में अलग हो गया, तो रूट 2gm/r की वैल्यू 11.2 है ना, 11.2 है, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट हो गया 1/2 रूट का और 11.2। समझ में आ गई ना बात? मैंने इस वैल्यू को ये पुट कर दिया। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन इजी हो जाएगा। √2 आप सबको पता है कितना होता है, 1.414 होता है। यहां पे पॉइंट के बाद एक डेसिमल है ना, हम भी एक तक ले लेते हैं 1.4। क्लियर है ना? 1.4। सो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 11.2 डिवाइड बाय 1.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको काट लो यहां से, कितना होगा ये 2 पे काट लेते हैं हम इसको, 2 पे 7 हो गया और 2 पे 5 पे 10, 1 2 पे 6, तो ये 7 8, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा 8 किलोमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर होना चाहिए इसके अंदर सी। 7.9 है ना, 7.9। तो यहां पे हमारा अप्रोक्सीमेट मान लो 8 आया है, तो नियरली इक्वल टू यही है ना 8 के, 7.9। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ओके, अगला सवाल 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 49th क्वेश्चन पढ़ो इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन आंसर नंबर 49। द मास ऑफ द मून इज 1/144 टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट। तो यहां पे मून और प्लैनेट की बात कर ली। चलो बच्चों मून बना लेते हैं। ये हमारे पास मून है, ठीक है, और प्लैनेट को हम बड़ा कर लेते हैं, ये प्लैनेट। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना, चंदा मामा और प्लैनेट। तो मून का मास कितना है? मास ऑफ मून, द मास ऑफ मून इज 1/44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट एमपी को हम एम मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो मास ऑफ मून कितना है? m डिवाइड बाई 144। समझ में आ गया ना? मास ऑफ द मून इज 1/44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट का मास m मान लिया, तो मून का मास कितना हो गया? m/144। ओके, आगे इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो डायमीटर ऑफ द मून कितना है? डायमीटर ऑफ द मून, इसका डायमीटर d है मान लेते हैं, तो d ऑफ द प्लैनेट इज d, तो मून का d/16। ठीक, इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट इज v, इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है? v। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून विल बी, ओके, मून के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। बात समझ में आई आपको? कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो डेटा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लेना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm डिवाइड बाई r। ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया, इसको नॉर्मल फॉर्मूला लिख लिया। अब रेडियस और डायमीटर में नॉर्मल रिलेशन क्या होता है कि डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर होता है। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई? डायमीटर डिवाइड बाय 2। हम ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस की वैल्यू डायमीटर बाय 2।
तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूला को अगर प्लैनेट के लिए लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, फॉर द प्लैनेट वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा √2 g, मास ऑफ प्लैनेट इज m, रेडियस को लिख सकता हूं d/2, तो d/2, तो d/2 ये हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। gm मतलब 2 दूनी 4 हो गया, यहां पे 4gm/d हो गया। अब चलो मून के पास, मून के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या होगा मून के लिए फॉर्मूला, देखो हमारे पास डायमीटर की टर्म्स में फॉर्मूला क्या है, ये वाला होता है 4gm, 4gm, तो मून के लिए यहां मून लिख लेता हूं, डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ मून लिख लेता हूं, समझ में आ गया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी तो v है, मतलब कहने का मतलब यह है 4gm/d, 4gm/d कितना है, v है, इसने बोला है। आपसे क्या पूछा गया है, v ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ v कितना है, तो इन टर्म्स ऑफ v कितना है, आंसर निकालना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हमें दिया है v एस्केप प्लैनेट के लिए 4gm/d इज इक्वल टू v है, बात समझ में आ रही है मेरी। तो आपको इस फॉर्मूला के अंदर ये वाला डेटा डालना है और आपको आंसर निकालना है। क्लियर होगी बात, अभी देखते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं बोल रहा हूं। ओके, वैल्यूज डाल दो। मून के लिए इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, g, मास ऑफ मून कितना है, m/144, डायमीटर ऑफ मून कितना है, d/16। अगर मैं यहां d लिखूं, 16 नीचे लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, 16 छत पे चला गया। 16 से इसको काट लो, 9 पे कटता है, 16 इंटू 9 144, 16 इंटू 9 144, तो आंसर आ गया बच्चों 4gm डिवाइड बाई d। 9 मेरा यहां पे है, तो 9 को अगर मैं रूट से बाहर निकालता हूं तो 3 आएगा ना, 3। ओके, सो 4gm डिवाइड बाई d, ये अंदर रहेगा, 1/3 आ गया। नाउ आपको पता है 4gm/d की वैल्यू क्या होती है, v होती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v इंटू 1/3। व्हाट इज v इंटू 1/3, वेलोसिटी ऑफ मून इक्वल्स टू, मून की वेलोसिटी कितनी आ गई, v/3। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है, रिलेटेड है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन ये थे हमारे 2024 के अंदर, और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। तो अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन शुरू करना स्टार्ट कर जाएंगे। क्लियर है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।